बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी लोगों ने ना एक चीज़ की तो कसम खाई हुई है कि बहुत सी चीज़ें तो हमने ख़राब की हैं, साथ एक चीज़ का हमने बेड़ा जो है ना वो घड़क करके रख देना है, हमने उसको तबाह बर्बाद करके रख देना है, और वो है ये कुआं। जी हाँ, ये हमारा जो पेट है, ये जो हमारा गट है, ये जो हमारा सेकंड ब्रेन है, इसको हम लोगों ने तबाह करके रखा हुआ है। और यही गलती मैंने ज़िंदगी में की। आज मैं आपको जो चीख चीख के बातें बता रहा हूँ यार, ये मैंने बहुत मेहनत से सीखी है और बहुत सी लाइफ में एक्सपीरियंसेस के साथ साथ सीखी हैं। वही चीज़ें मैं आपको जो बातें जो है मैं मुफ्त बता रहा हूँ। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में एक ऐसे इंसान की कहानी शेयर करना चाहता हूँ कि जिस अगर आप सोचते हैं ना कि आपने ज़िंदगी में मतलब तबाही की होगी अपने गट की, आपने इस इंसान से ज़्यादा नहीं की होगी, आपने इस बंदे से ज़्यादा नहीं की होगी। और ये बंदा, ये जो मतलब ये जो इंसान जिसकी मैं कहानी आपको सुनाने लगा, और यहाँ एक चीज़ है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप अपने क्लाइंट्स का नाम या उनकी कोई डिटेल जो है ना वो भी शेयर कर दिया करें। देखो, असल चीज़ तो ये है कि आप भी जानते हैं कि किसी इंसान को भी अगर हम नाम से बुलाएंगे ना, या किसी की स्टोरी आप शेयर करेंगे, तो उसके बहुत से रिलेटिव्स भी मेरे चैनल पर होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो जब वो उस वीडियो को देखेगा तो वो ऑटो सजेशन में ऑलरेडी उसके कॉन्टेक्स्ट को जो है ना वो सजेस्ट हो जाएगी, तो उसका नाम आएगा, तो फिर उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी पता चलेगा कि यार अच्छा तुम इस तरह प्रॉब्लम में थे और तुमने जो है वो कोचिंग वगैरह इस तरह की ली। हमारे इधर बहुत बुरा समझा जाता है अगर किसी इंसान को कोई मेंटल हेल्थ से कोई रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए, किसी इंसान को कोई इंसान कोच करता है, कोई गाइडलाइंस देता है, कोई उसकी गाइडेंस करके उसको अच्छी चीज़ की तरफ लेकर जाता है। तो मैं कोशिश अब से ये करूँगा कि मैं, चलें ठीक है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम इनको कुछ फ़र्जी नामों से जो है ना वो बुला सकते हैं, जैसे जैद बकर, जो कि कारी मुफ्ती साहब भी अपने वीडियोस में जो है वो यूज़ करते हैं। तो आज की कहानी हम इस बंदे को जो नाम देते हैं वो हम दे देते हैं, जैद का नाम दे देते हैं। चलें, जैद साहब की जो कहानी है वो बहुत, हमारे इधर बहुत बहुत अमीर लोग हैं, आपको नहीं पता। आप अमीर हैं, गरीब हैं, रास्ता एक ही है कामयाबी का, आपको मेहनत करनी पड़नी है। या तो मेरी इन वीडियोस से नॉलेज लें और इन पे मुफ्त में अमल कर लें और आपकी ज़िंदगी बदल लें। मैं वीडियो को यहाँ रोक के आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। बेसिकली हमारे यूट्यूब पे 2 चैनल हैं। एक है कामरान शरीफ रिलेशनशिप कोच के नाम से, इसमें बेसिकली हर उस मसले को डिस्कस किया जाएगा जो हस्बैंड एंड वाइफ से रिलेटेड है, और मेरी ये कोशिश होगी कि मेरे इस चैनल से इस तरह की वीडियोस बनाई जाएं कि जिससे जो है वो माशरे में तलाकों की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम हो सके, और रिलेशनशिप में एक दूसरे को समझने के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरी हैं वो हमें मालूम हो सके। दूसरा जो हमारा चैनल है वो है कामरान शरीफ लाइफ कोच के नाम से। इसमें हम मेंटल हेल्थ पे, एंजाइटी पे, डिप्रेशन पे, सेल्फ हेल्प पे जो है ना वो मसले मसाइल डिस्कस करते हैं। तो दोनों चैनल के जो लिंक्स हैं वो आपको मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ना भी मिले तो आप यूट्यूब पे ये दोनों चैनल को सर्च कीजिएगा और आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जौन सा आपको चैनल लगे उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर है पैसे, किसी लाइफ कोच का टाइम ले लें। 2 ही सूरत हाल हैं और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। कामयाबी के लिए आपको मेहनत करनी पड़नी है। इस नौजवान ने 29 इयर्स ओल्ड जैद ने, आप जितना बुरा सोच सकते हो ना उससे कई गुना ज्यादा बुरा इस इंसान ने पार्टीज की, इस इंसान ने बाजारी खाने खाए, इस इंसान ने बाहर के खाने खाए, चाय पी, कॉफी पी, अल्कोहल का इस्तेमाल किया, और जैसे आप जो है वो स्मोकिंग में आते हैं, फिर गर्दा आता है, और फिर इस तरह की जो है वो चर्स वगैरह, ये इसने बहुत, और जनाकारी बहुत ज़्यादा। इसकी एक दिन की रूटीन आप सुन के हैरान हो जाएंगे। सुबह 7 बजे 8 बजे ये जो है वो इंसान सोता था, और रात को 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठता, पार्टी टाइम शुरू, पूरी रात अल्कोहल चल रहा है, पूरी रात जो है वो बदकारी चल रही है, पूरी रात गर्दा गांजा जो कुछ इन पार्टीज में चलता था, फास्ट फूड चलता था, वो तबाही। जैद साहब ने अपनी हालत इतनी ज्यादा टाइट की हुई कि जब जैद साहब को मैंने कोच करना शुरू किया तो मैंने इनकी लाइफ देखा कि सिर्फ डिप्रेशन है, पेट दर्द है, एंजाइटी है, और अब चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट होती जा रही हैं। लेकिन जैद साहब की एक चीज जो सबसे अच्छी इस इंसान की मैंने देखी वो थी इस इंसान की कमिटमेंट, इस इंसान का बात करना और उस बात पे डट जाना। नॉर्मली मैंने ये बहुत कम लोगों में देखी है। जिस इंसान में ये है ना कि वो अपनी विल पावर को
अपने डिसीजन टेकिंग पावर को वो जानता है और उस पर डट जाता है, वो इंसान दुनिया का कुछ भी कर सकता है। जब मैंने इस इंसान को 1-on-1 कोच किया तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स भी खा रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है वो मैदे की दवाइयाँ भी खा रहे थे, लेकिन रूटीन छोड़ने को ये इंसान नहीं था एग्री। और ये इंसान जो है ना, मेरे ख्याल से हमारे इधर मेजोरिटी में जो पाकिस्तानी, जो 5 में से 4 बंदे गलती कर रहे हैं, वो ये कर रहा है। बुरा खाना इज इक्वल टू बैड आपका गट, और बैड गट का मतलब है कि आपके जो गट के जो माइक्रोबायोम्स है उनका डिसबैलेंस हो जाएगा। तो असल में हम जो बहुत ज्यादा ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस की तरफ भागते हैं ना, तो 95% तो सेरोटोनिन हमारे गट में बनता है। तो अगर आपका गट ठीक है तो आपका केमिकल इम्बैलेंस यहीं से बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ये बात मैंने इस इंसान को समझाई, इस इंसान की समझ में ये बात आ गई। बाज दफा आपको छोटी सी चीज भी समझा देती है, और बाज दफा आपको छोटी सी चीज भी जो है ना वो पहाड़ की तरह कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, वो इस तरह की क्रिएट कर देती है। और ये वो इंसान जो एक ओसीडीज की एक जो है ना वो एक अपने ऊपर जो है वो लादा हुआ है, बार बार एक काम कर रहा है, बार बार चीजों को चेक कर रहा है और बाइपोलर की तरफ जा रहा है, और जो है वो अपने अंदर जो है वो एक स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना, इंसान इल्यूजन और डिल्यूजन के एंट्रस में आ रहा होता है। ये सारी चीजें देखिए, गट खराब करेंगे, रूटीन्स खराब करेंगे तो चीजें वर्स्ट ही होंगी ना। आपका डिसबैलेंस होता रहेगा, आपके जितने गट के माइक्रोबायोम्स जितने बुरे ज्यादा होते जाएंगे, आपको उतनी ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे। मैंने इस इंसान को कोच किया, मैं वर्ड टू वर्ड स्टेप टू स्टेप वही चीजें आपके साथ रखना चाहता हूं। देखिए, किसी भी चीज को आप डे 1 में नहीं बदल सकते। अगर आपकी प्रॉब्लम 10 साल की है तो आपको एटलीस्ट अपने लिए मार्जिन रखना चाहिए 2 या 3 साल। इन 2 से 3 साल में आपने सिर्फ सेल्फ हेल्प पे काम करना है, आपने सिर्फ अपने आप को ठीक करने पे काम करना है। हाँ, मुझे 3.5 साल लगे, मेरी प्रॉब्लम चूंकि बचपन की थी और मेरे पास कोई रोड मैप नहीं था। मैंने आपको पूरे का पूरा रोड मैप दिया है। पहला स्टेप, मैं वही स्टेप आप भी चाहे आप फॉलो कर सकते हैं। आप ना पहले अपने आप को एनालिसिस करें कि यार मेरी सोने की रूटीन क्या है, मेरी उठने की रूटीन क्या है, मेरी कोई जिम जाने की रूटीन है, मेरी खाने की रूटीन क्या है, मैं क्या खाता हूं, कितने बजे खाता हूं, किस तरह उस खाने के बाद मुझे क्या फील होता है। जस्ट इसको आप 1 वीक तक ऑब्जर्व करें, इसमें कुछ भी चेंज ना करें। 1 वीक बाद आपने एक ये वो हो गई जो आपके पास अभी है, और एक वो जो आप चाहते हैं, वो क्या आप चाहते हैं। उसके बाद जो चीज ये है और जो चीज आपको चाहिए, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग तो नहीं, ये खैर एक कॉन्टिन्यूटी का पॉइंट है कि ये पूरी जिंदगी चलेगा। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका कॉन्टिन्यूटी का लाइफ टाइम का पॉइंट। यहां से यहां तक आने के लिए आपको रोजाना उस स्टेप को फॉलो करना है जो बहुत छोटा हो। मतलब कि ये इंसान ने मुझे कहा कि मुझे रूटीन सेट करनी है, मेरी ख्वाहिश है, और मैं पिछले कई सालों से सुबह नहीं उठा, और मैंने 8वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद से मैं सुबह नहीं उठा। हमारा टारगेट था कि हमने सुबह उठना है। हम उस सुबह उठने के लिए, अगर एक इंसान रात को 10 बजे उठ रहा है, 9 बजे उठ रहा है, 7 बजे उठ रहा है, हम क्या करेंगे? पहले स्टेप पे हम सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि हम इतने बजे क्यों उठ रहे हैं। देन कोशिश करेंगे कि हर वीक हम 10, 15, 20 मिनट का गैप डालें, हर रोज 2, 4, 5 मिनट का गैप डालें। उसके बाद हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सबसे जो पहला स्टेप है, हम तौबा करें। तौबा के बाद जना को, गुनाह को, इन सारी चीजों को, अल्कोहल को, बुरी चीजों को हम लिमिटेशंस कर दें। इनके एक वादा कर लें। मैंने इस इंसान को कहा कि जब तक मैं आपको कोच कर रहा हूं, आप मेरे से वादा करें, आप ना अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे, ना जना करेंगे। 2 काम अगर आपने बहुत जरूरत आपको लगे कि जी नहीं रह सकता, आपने सिर्फ 10 मिनट मुझसे कॉल पे बात कर लेनी है। मैं इंशाल्लाह वो 10 मिनट में आपका माइंड बदल दूंगा। वही हुआ? नहीं हुआ, नहीं किया गया। फिर आगे जाके जब जरूरत पड़ी वो भी मैं आपको बताता हूं। सुबह शाम हर वक्त इस इंसान ने जब भी उठना, जब भी जागना, करना, मैंने अपने आप को सेट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ठीक करना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन हो रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पॉजिटिव हो रहा हूं। बाजारी खाने बंद। अब ये असल चीज है। गरीब समझेगा कि पता नहीं अमीर क्या करता है, और अमीर फॉलो करता है इसलिए वो कामयाब हो जाता है। वीडियोस के नीचे कमेंट आते हैं हमसे तो नहीं हो रहा, क्योंकि आप करना ही नहीं चाह रहे। हमारे पास यार, मैं अपने दिन का इतना ज्यादा वक्त उन लोगों को दे देता हूं जिन्होंने एक वीडियो देखी होती है। हैरत है, यतीम लड़कियां आती हैं, एक वीडियो देखी, कुछ नहीं। फॉलो क्यों नहीं कर रहे? आप लोग फॉलो करें। आपने
जैसे इस इंसान ने चाय छोड़ी, कॉफी छोड़ी, शराब छोड़ी, जना छोड़ा, गर्दा छोड़ा, सिगरेट छोड़ी, हर चीज छोड़ी। फिर उसके बाद फूड चॉइसेस, बाजारी खाने बंद, बाहर के खाने बंद। हमने लो फॉडमैप डाइट, लो कार्ब डाइट मैंने इंसान को बताई। वही सिंपल चीजें जो आपको बताता हूं यार, सिंपल चीजें। नाश्ते में तलबीना का इस्तेमाल, अंडों का इस्तेमाल, दोपहर में सलाद का इस्तेमाल, डेली 1 से 2 फ्रूट्स आप खाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, चिकन मटन, देसी चिकन मटन का इस्तेमाल शोरबे वाला बनाएं, एक दिन में फिश का इस्तेमाल करें, हफ्ते में 1-2 बार फिश का इस्तेमाल कर लें। और क्या है, और इसके अलावा नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल करें। यही चीजें, और कोई नहीं। जब चाय की बहुत ज्यादा तलब हो, आपने पंसारी की दुकान पे जाना है, पंसारी की दुकान से उससे वो सब्ज कावा मिलता है ना, सब्ज कावा, वो सब्ज कावा ले आए, उसे पानी में डालें और उसको बगैर चीनी के, बगैर उसके करें। अगर बहुत ज्यादा कोई प्री डायबिटिक नहीं है, बहुत ज्यादा हो रहा है मीठे का, तो वो थोड़ा सा शहद डाल ले, वो शहद हो जाएगा। रोजाना रेगुलरली बेसिस पे ये इंसान, मैं रोजाना रेगुलरली बेसिस पे ये इंसान मुझे ये व्हाट्सएप करता था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन हो रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरी की तरफ जा रहा हूं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इनकी एक रूटीन सेट हो गई, फिर ये अपने साइकाइट्रिस्ट से मिले, उनसे मशवरा किया। उनसे मैंने इनको बताया कि आपने सिर्फ एक चीज उनसे डिस्कस करनी है कि मेरी सेल्फ हेल्प बेहतर हो रही है, मैं जल्दी सो रहा हूं, जल्दी उठ रहा हूं, मेरी सारी चीजें बेहतर हो रही हैं। और ये हमें ठीक करते करते ऑलमोस्ट 6 to 9 मंथ्स लगे। उसके बाद चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही। 9 मंथ्स बाद जाके ये इंसान कहीं 10 बजे सोना उठा था, 10 बजे। आप सोचो जरा कितना लंबा अरसा लगा होगा, कितनी चीजें लगी होंगी। फिर उसके बाद मेडिकेशंस का टेपर ऑफ का सिलसिला चढ़ा, ये सारी चीजें चली। इस दौरान दर्जनों बार ख्वाहिश हुई कि कॉफी पीनी है। मैंने लिमिट लगा दी कि आपने अगर कॉफी पीनी है तो सुबह आप 11 बजे पी सकते हैं, वो भी बगैर चीनी के, बगैर दूध के, और सिर्फ पानी और कॉफी। तब वो बदमजा लगनी शुरू होगी। इसने कहा अलो कर दें 1 कप चाय। भाईजान ने कहा, मैंने भाई को कहा कि यार ठीक है, आपको चाय भी इजाजत है, लेकिन जिस तरह चाय मैं बनाता हूं उसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। रोजाना 1 घंटा जिम भी हो रही है, दो टाइम वॉक हो रही है, पॉजिटिव सोचना हो रहा है, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम किया जा रहा है। और जब मेरे ख्याल से तकरीबन 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजरा, जना की ख्वाहिश बहुत ज्यादा हो गई। अब ये इंसान कहता है कि जी नहीं, अब नहीं कंट्रोल होगा। आप जितनी मर्जी ब्रेन प्रोग्रामिंग कर ले, आप भूख भूख कह भी रहे ना, भूख खत्म है, भूख खत्म है, साइकोलॉजिकली तो वो चलती रहती है, आपकी एक बॉडी डिजायर है। अब मैंने कहा, इनके जो वालिद साहब थे वो बहुत अच्छे इंसान, इनकी वालदा से भी कम्युनिकेशन रही। तो इस इंसान की अपनी एक कज़न के साथ जो है ना, वो कुछ इस तरह के मामला थे कि इनके पेरेंट्स वहाँ शादी करना चाह रहे थे, लेकिन ये इंसान नहीं करना चाह रहा था। ये ज़रा थोड़ी मॉडर्न वाइफ चाहता था। मैंने थोड़ा सा ब्रेन प्रोग्रामिंग की, समझाया। फिर मैंने कहा देखें, अगर आप जना करेंगे, बदकारी करेंगे, उस लड़की ने पता नहीं कितने लड़कों के साथ किया होगा, आपको बीमारी लगने के चांस हैं। आप क्यों ना साफ गोश्त खाएं, आप हलाल गोश्त खाएं जिसकी इजाजत अल्लाह ताला ने आपको दी है। आप चंद दिन के अंदर, आपके जो वालिद साहब हैं, इनकी एक जो है वो यानी कि इनके जो वालिद थे, उनकी बहन की एक बेटी थी और वो बेवा थी, यानी कि इनकी खाला बनी, खाला जो थी वो बेवा थी और उनकी एक बेटी थी। वो इसके साथ जो है ना वो करना चाहते थे, लेकिन इनको पसंद नहीं थी। मैंने इनको तैयार किया, सारा कुछ किया। मैं कहता हूँ विद इन अ मंथ उन लोगों ने शादी कर ली। घर का मामला था, घर में ही रह गया। जिस दिन शादी होनी थी डरे हुए थे, परेशान हुए थे। निकाह हुआ, शादी हुई, फिर अगले दिन सुबह मुझे जो है वो मैसेज आया कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक रहा, जो मेरे डर थे। और जितने भी लोग डर रहे हैं कि हमारी शादी होगी, हमारा ये होगा, मुझे शादी के बाद कमेंट करके जरूर बताया करें। ऑलमोस्ट तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 ईयर के अंदर अंदर ना रूटीन सेट हो गई। मेडिकेशन जो थी वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 30% रह गई। डाइट सेट होगी, स्लीप सेट हो गया, लाइफ सेट होगी, जना से बच गए, हराम से बच गए, गुनाह से बच गए, 5 वक्त के नमाजी हो गए। और अब जो है वो 9 बजे तक, 8 बजे के करीब ये बंदा ना आ गया था जब हमारी कोचिंग जो है वो ख़त्म हुई। अब बिल्कुल एक इंसान जो है वो ठीक हो गया, बिल्कुल एक इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी को जीत गया। अब उसने क्या किया, उसने 1.5 साल अपने आप को दिया। इस 1.5 साल में उसे पता था कि मैं एक मिनट जो है ना वो मैं पैसे दे रहा हूं, एक मिनट, टाइम इज मनी। मैं एक मिनट जो अपने ऊपर लगा रहा हूं वो पैसा है। उसे पैसे की वर्थ का अंदाजा था। जिस इंसान को अंदाजा होता है ना रिसोर्सेज का, वो कभी उसे वेस्ट नहीं करता।
यार जिस इंसान को पता चल गया कि मुझे बुरी डाइट बीमार कर रही है और वो फिर भी ले रहा है, तो वो अपना दोस्त नहीं दुश्मन है। जो इंसान को पता चल गया कि मुझे लोगों के बुरे रवैये जो है वो मार रहे हैं, वो फिर भी उन लोगों में बैठा है, तो वो अपना दुश्मन है। जो इंसान को पता है मैं देर से सो रहा हूँ, देर से उठ रहा हूँ, फिर भी बीमार हो रहा हूँ, फिर किसी को भी फोन करूँ, किसी को मैसेज करूँ, वो अपना दुश्मन है। जो इंसान पैसे होते हुए बावजूद भी अपने ऊपर पैसे नहीं खर्च करता, वो अपना दुश्मन है। जो इंसान अपने बारे में सिर्फ नेगेटिव बातें करता है, वो बताएं अपना दोस्त है क्या दुश्मन? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये वो चीजें हैं, जैसे ये जैद साहब अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। मेरी वीडियोस के नीचे कितने कमेंट्स हैं यार। आपको मैंने एक एनालिसिस कर लिया है कि जिसने ठीक होना है उसने मेहनत करनी है, जिसने नहीं ठीक होना उसने सिर्फ कंप्लेंट्स करनी है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं है। दुनिया में जब भी आप देखिएगा बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स के नाम आए हैं। क्या सब लोगों ने कोचिंग्स ली थी? नहीं। जिन लोगों ने आगे जाना था, उन्हों को जो कोच अफोर्ड कर सकते थे वो कोच के साथ गए, लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे ना, उन्होंने अपनी मेहनत की, वो खुद उस मैदान में दौड़े। आपका मसला है आप मैदान में दौड़ नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि सभी कुछ खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। खुद ब खुद कभी भी कुछ नहीं ठीक होगा। मैंने हर चीज आपको बता दी है यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एनएलपी टेक्निक्स बता दी हैं, फ्री है, कोई कीमत नहीं है वीडियोस के। आपको डाइट प्लान जो मैं फॉलो कर रहा हूं वो बता दिए। सेल्फ हेल्प पे जो जो चीजें चाहिए वो बता दी है। सेकंड ब्रेन को ठीक करना है, कैसे करना है, सारी चीजें बता दी। हर चीज आपको मैंने बता के रख दी है। अब करना ना करना आपकी मर्जी है। ये जैद साहब जिंदगी बदल सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करने वाले लोग बदल सकते हैं, आप क्यों नहीं बदल रहे? कहीं मसला आपके अंदर तो नहीं है? अपने आप से जरूर पूछिएगा। यकीनन मसला इंसान के अंदर खुद ही होता है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस तरह की मोटिवेशनल, एजुकेशनल और मेंटल हेल्थ के ऊपर जो वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा एक दूसरा चैनल है, वो है कामरान शरीफ रिलेशनशिप कोच के नाम से। वो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के हवाले से उधर बात हुआ करेगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।